नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज प्राइम टाइम में चुनावी बेला किसका खेला की बात करेंगे, क्योंकि शानदार वोटिंग पैटर्न राजस्थान से निकलकर आज सामने आया है। राजस्थान में बम्पर मतदान हुआ है। भले शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बड़ी तादाद में मतदाता घरों से निकले और सियासी दिग्गजों की भी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इस बार चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजस्थान में राज या रिवाज, जनता ने क्या बदला है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनता फैसला कर चुकी है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। मतदाता मानस बना चुके हैं। राजस्थान में बदलेगा राज या कायम रहेगा रिवाज? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार जो कि राजस्थान में बनने वाली है। हमारी गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी फेल हो गई है। 5 करोड़ मतदाता किसके भाग्य विधाता? पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। 2024 का सेमीफाइनल, फिर हाथ या खिलेगा कमल? पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है। राजस्थान की जनता चल बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सियासी घमासान, किसका राजस्थान? मरुधरा की धरती राजस्थान में जनता अपना जनादेश ईवीएम में लॉक कर चुकी है। जनता डिसाइड कर चुकी है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस का राज लौटेगा या फिर कमल की वापसी होगी? मतदान के बाद अब नतीजे की चौखट पर खड़ा है राजस्थान, क्योंकि अब वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को खुलेगा ईवीएम का ताला, जिसके बाद तय होगा कि नई सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार सत्ता में बनी रहेगी। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं अगर कुल मतदान की बात करें तो राजस्थान में शाम 5 बजे तक कुल 68.24% मतदान हुआ। अलवर ग्रामीण में 68.08% जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोंक में 68.8% लोगों ने मतदान किया। जैसलमेर में 76.57%, जोधपुर में 64.10%, भरतपुर में 67.26% मतदाताओं ने वोट डालकर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। राजस्थान में क्या रुझान है? वोट मीटर पर किसका पारा हाई है और किसकी शामत आई है? इन सब की डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के महारण में बात बीजेपी कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि दोनों ही वोटिंग के ट्रेंड को देखकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 108-111 पर अपना वोट डाला। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार दोबारा आ रही। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही और राजस्थान की जनता रिवाज को कायम रख रही। जनता फैसला कर चुकी है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम जीत चुके हैं। अन्य कारण चल रहा है राजस्थान के अंदर और सरकार हमारी बनेगी। आप गारंटी की बात की, उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की सर। जाति धर्म उनका ध्रुवीकरण चलने वाला नहीं है। ध्रुवीकरण चला नहीं उनका। खूब कोशिश करी उन्होंने। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही सरकार बनाने और 150 से ज्यादा सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में युवा और महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों को लग रहा है कि जनता ने उन्हीं के पक्ष में मतदान किया।
टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी कांग्रेसी नेता सचिन पायलट मतदान के दौरान बूथों पर लोगों से मिलते नजर आए। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव करके रहेंगे। हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है बदल रहा है। तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में। रिवाज और राज बदलने को लेकर जो दावे किए जा रहे थे सर, अब आप मतदान कर चुके, क्या लग रहा है सर बीते 30 सालों में जो इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, मतदाता मानस बना चुके हैं। एक तरफ सचिन पायलट कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने अशोक गहलोत के रिवाज बदलने के बयान को बकवास बताया। साथ ही प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया। माहौल कैसा है, क्योंकि आपने पब्लिक से भी मिले, चुनाव प्रचार भी देखा, रोड शो भी हुए, सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में माहौल है। आपने एक बार एक लाइन सुनी होगी कि अंडर करंट है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। पता नहीं कौन सा करंट है, उनको बिजली के बिल का करंट तो लगा नहीं, 5 साल हो गए, अगर वही लग जाता तो शायद समझ जाते। पूरी तरह से राजस्थान की जनता परेशान हुई है, महंगाई बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, गवर्नेंस जीरो है, विकास जीरो है। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, घोषणाएं हैं, वादे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। गारंटी का कुछ असर नजर आ रहा है पब्लिक के बीच में? नहीं आ रहा, आप खुद पूछ लीजिए। इतनी सारी महिलाएं हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और सब युवा भी बहुत सारे, न्यू वोटर्स भी बहुत सारे, ये सब न्यू वोटर्स लग रहे हैं मुझे, वोट करने आए हैं, बहुत अच्छे संकेत है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस बार कई नेताओं के साख दांव पर है। उनमें से एक है राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी सांसद और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राज्यवर्धन राठौर। दोनों ही सीटों पर इस बार मुकाबला कांटे का है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के जीत का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए और जो महंगाई राहत केंद्र में 10 गारंटियां दी है और अभी 7 गारंटियां जो हमने देने का वादा किया है घोषणा पत्र में, उससे बाहरी उत्साह है। जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है, उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। राजस्थान के तिजारा से भाजपा उम्मीदवार बाबा बालकनाथ ने अलवर के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भारत के नागरिक भारत के भाग्य विधाता हैं। राजस्थान के लोग राज्य के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के लिए भाजपा को वोट देंगे। लोग इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं ताकि वो झूठों को सत्ता से बाहर करके राज्य में भाजपा सरकार को वापस ला सके। लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है और इस प्रकार से कि जैसे बहुत इंतजार में बैठे थे लोग, और ये ठीक इंतजार में आज से नहीं है। आज से 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 तक की गिनती पूरी थी, तो 11वें दिन से लोग इंतजार में बैठे थे कि कब वो दिन आए, इन झूठे लोगों को सत्ता से बाहर कर, इनको बाहर कर और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। राजस्थान में सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिसके पक्ष में आधी आबादी यानी महिला वोटर्स ने मतदान किया होगा, उसकी ही सरकार बनेगी। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने आधी आबादी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनने पर एमपी की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का संकल्प बताया। लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। मेधावी छात्राओं को 12वीं के बाद स्कूटी देने का वादा किया गया है। गरीब परिवार के छात्राओं को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की फ्री शिक्षा का वादा किया गया है।
गरीब परिवार की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। हर जिले में एक महिला थाना खोलने और पुलिस थानों में महिला डेस्क बनाने का वादा किया गया। साथ ही राजस्थान के प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का वादा किया गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी महिलाओं को लेकर लोक लुभावन वादे किए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 400 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत परिवार की हर महिला मुखिया को 2 से 3 किश्तों में सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा भी कांग्रेस की घोषणा पत्र में शामिल है।